सिडनी के बोनाई बीच पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के वाक़े में किसी बड़े इंतहा पसंद ग्रुप के मुलविस होने को मुस्तरद कर दिया। मुकामी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दोनों मुसल्लह अफराद ने अकेले कार्रवाई की। दोनों अफराद वाज़ेह तौर पर शिद्दत पसंद नज़रियात से मुतासर थे, लेकिन किसी बड़े इंतहा पसंद सेल का हिस्सा नहीं थे। 24 साला नवीद अकरम किसी इंसदाद दहशतगर्दी वॉच लिस्ट में शामिल नहीं था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ारत दाखिला के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारे जाने वाले 50 साला साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया। वीज़ा 2001 में ऑस्ट्रेलियन खातून से शादी के बाद पार्टनर वीज़ा में तब्दील हुआ। बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। दहशतगर्दी के फायरिंग के वाक़े में 10 साल की बच्ची समेत 15 अफराद हलाक हुए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे यहूद दुश्मनी और मुल्की तारीख का स्याह दिन करार दिया। हथियारों से मुताल्लिक़ क़वानीन मज़ीद सख्त करने की यकीन दहानी करवाई। सिडनी में हमलावर को दबोच कर बंदूक छीनने वाले शामी हीरो अहमद अल अहमद की ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में पसीराई। अमरीकी सदर ट्रंप की तारीफ, बहादुर शख्स करार दिया। कहा, ये शख्स काबिल एहतराम है, इस बहादुर शख्स से बहुत से लोगों की जान बचाई। वालिदैन का भी बेटे के कारनामे पर फख्र का इजहार। ऑस्ट्रेलियाई रियासत न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर भी अहमद से अस्पताल में मिले, बहादुरी की तारीफ की। अमरीकी अरबपति विलियम मैकमन का शामी हीरो के लिए 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर इनाम का ऐलान। ऑनलाइन फंड्स इकट्ठा करने की मुहिम भी शुरू, 10 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर जमा कर लिए। शामी हीरो अहमद अल अहमद की अस्पताल में 1 सर्जरी मुकम्मल, मजीद 2 बाकी। अहमद के कज़न ने कहा कि अहमद फिलहाल बात करने की हालत में नहीं है। बरतानवी ब्रॉडकास्टर पियर्स मॉर्गन ने कहा कि अहमद मुसलमान है जो शाम से हिजरत करके ऑस्ट्रेलिया आया। बोनाई बीच पर हमले में मुलविस 24 साला नवीद अकरम दाइश से रवाबित के शुबे में 2019 में ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसी के रडार पर आया, मगर इसे खतरा न समझा गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नवीद अकरम की जांच दीगर अफराद से ताल्लुक की बुनियाद पर की गई। तहकीक में खतरे का कोई इशारा नहीं मिला। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी हुकाम ने भी ख्याल जाहिर किया कि नवीद अकरम और साजिद अकरम ने दाइश से वफादारी का अहद किया था। बोनाई बीच पर हमलावरों की गाड़ी से दाइश के 2 झंडे मिले। हमलावर नवीद अकरम इस वक्त अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। सिडनी में दहशतगर्दी के वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की भारत, इसराइल और अफगानिस्तान की कोशिश बेनकाब। ऑस्ट्रेलियाई वज़ारत दाखिला ने भी भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स के साजिद अकरम के टूरिस्ट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आने के झूठ का पोल खोल दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर दाखिला के मुताबिक साजिद अकरम स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने बगैर तस्दीक सबसे पहले बाप बेटा के पाकिस्तानी होने का प्रोपेगेंडा किया, जिसे रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने फैलाया। भारतीय और अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स ने जिस पाकिस्तानी नौजवान को हमलावर करार दिया, उसने भी वीडियो पैगाम में कहा कि उसकी तस्वीर इस्तेमाल करके झूठ फैलाया गया। सिडनी में फायरिंग का वाक़े के बाद एशेज सीरीज के तीसरे एडिलेड टेस्ट में सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी रिस्पांस सेक्शन को स्टेडियम के इर्द गिर्द तैनात किया जा रहा है। बिग बैश लीग की टीम सिडनी सिक्सर्स के खिलाड़ियों को भी फायरिंग के वक्त फैमिलीज और करीबी अजीज़ो अकारिब की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन दे दिए गए। एंटी करप्शन कोड की वजह से मैच से कबल या दौरान फ़ोन का इस्तेमाल मना है। दूसरी जानिब इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन का फायरिंग के वक्त करीबी रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ मौजूद होने का इंकशाफ। माइकल वॉन का कहना था कि रेस्टोरेंट में बंद होना बहुत खौफनाक था, हम महफूज घर पहुंचे। स्टेट बैंक का शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी का ऐलान। नई शरह सूद 10.50% मुकर्रर कर दी गई। मॉनेटरी पॉलिसी बयान जारी कर दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक जुलाई तक नवंबर महंगाई 5 से 7% के हदफ में रही। आलमी हालात बरामदात के हवाले से दुश्वार हैं। कीमतों का मौजूदा इस्तेहकाम यकीनी बनाने के साथ पायदार इक़्तिसादी तरक्की को सहारा देने के लिए पॉलिसी रेट कम करने की गुंजाइश है। मुआशी तज्ज़ेकार मोहम्मद सोहेल ने कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और तेल की आलमी कीमतों में कमी शरह सूद कम करने की वजह बनी। कारोबारी तबके का शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा। FPCCI ने कहा कि मौजूदा शरह सूद से माशी तरक्की और रोज़गार बढ़ने की उम्मीद नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में कमी पर इज़हार इत्मीनान। कहा, हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। शरह सूद में कमी से छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी दिन 100 इंडेक्स ने 1,71,000 की सतह अबूर की। इंडेक्स पहली बार 876 पॉइंट्स इजाफे से 1,70,000
741 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली की तरसीलकार और पैदावारी कंपनियों की निजकारी तेज़ करने की हिदायत। तरसीली निज़ाम में बेहतरी के मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने बिजली के शोबे में इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, निजकारी से मुसाबिकत पर मबनी मार्केट ही मुल्क में तवानाई के मसाइल का पायदार हल है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी शोबे की शमूलियत से काम किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 7 खवारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में वतन के बहादुर सपूत नाइक यासिर खान ने जामे शहादत नोश किया। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ अनासर मुल्क की सलामती के दर पे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाई जाती है। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तलाल चौधरी ने कहा, PTI सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। PTI के अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं। पतंगबाजी ऑर्डिनेंस 2025 पंजाब असम्बली कायमा कमेटी दाखिला से मंजूर। पंजाब असम्बली से भी आइंदा इजलास में ऑर्डिनेंस की मंजूरी मुतवक्के। ऑर्डिनेंस मतन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर्स हुकूमत से इजाज़त लेकर जिले में पतंगबाजी की इजाज़त देंगे। मुतालिका अज़्ज़ा में बगैर हिफाजती इक़दामात मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी होगी। धाती डोर पर पाबंदी होगी। ममनुआ डोर पकड़े जाने पर 5 साल सजा और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। सब इंस्पेक्टर ममनुआ मवाद की इत्तला पर बगैर वारंट गिरफ्तारी कर सकेगा। पतंग साजी और पतंग फरोशी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी करार। बगैर रजिस्ट्रेशन पतंग और डोर बनाने और बेचने पर 5 साल तक सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि बसंत फरवरी की 5, 6 और 7 तारीख को मनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सूबाई खुद मुख्तारी वज़ीर आला के खुद मुख्तार होने का नाम नहीं। 17 सालों में 20,000 अरब रुपए से ज़्यादा सिंध को मिल चुके, लेकिन कराची आज भी रहने की बदतरीन जगह है। आज कराची में MQM के पास न शहरी हुकूमत है न मकामी हुकूमत। आज के हुक्मरान को काम करके कराची से हमारी सियासत ख़त्म कर देनी चाहिए थी। सब कहते हैं कि कराची को ठीक करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसका इंतज़ार है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची दूध देने वाली गाय है, इसको चारा तो दो। पहले ये बहुत देर हो चुकी है, हम कहीं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ना चले जाएं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी का कहना है कि फैज़ हमीद केस का फैसला फ़ौज में खुद एहतसाबी के मजबूत निज़ाम का सबूत है। फ़ौज ने खुद एहतसाबी की मिसाल कायम की है। मीडिया से गुफ्तगू में बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि PTI ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की। PTI चाहती है कैदी को रिहाई मिल जाए, मुल्क बेशक डिफ़ॉल्ट कर जाए। कहा, मईशत में निजी शोबे के किरदार की हौसला अफजाई की जाएगी। निजी शोबे ने वज़ीर आज़म के सामने अपनी तजवीज़ रखी हैं, जिसको अमली शक्ल दी जा रही है। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि कल फिर अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के लिए जाएंगे। वहां बैठेंगे, हमारी मुलाकात नहीं करवाते, पानी फेंक देते हैं। ये कुछ भी कर ले, हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। बानी PTI की टीम ही हमारी टीम है। अलीमा खान ग्रुप और बुशरा बीबी ग्रुप प्रोपेगेंडा है। शेर अफजल मरवत को संजीदा लेने वालों पर हैरानी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज के केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई चैलेंज करने की अलीमा खान की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत में अलीमा खान के वकील ने कहा, फर्द जुर्म मुलजिमा अलीमा खान की मौजूदगी में आयद नहीं की गई। कानून के मुताबिक फर्द जुर्म के वक्त मुलजिम की मौजूदगी जरूरी है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत ने 15 अक्टूबर को मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की। 2 माह बाद फर्द जुर्म की कार्रवाई चैलेंज करना ट्रायल में रखना डालने के मुतरादिफ है। अदालत ने अलीमा खान के खिलाफ गुज़श्ता समाअत पर ताख़ीर से आने पर जारी तमाम अहकामात वापस ले लिए। उनकी हाजिरी कबूल कर ली। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर अलीमा खान के ज़मानती मचल के ज़ब्त और तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। PTI के बुजुर्ग रहनुमा काजी अनवर एडवोकेट पार्टी रुकनियत और तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी। पाकिस्तान बार काउंसिल के इंतखाबात में गैर मुतल्लका अफराद की नामजदगी की तौसीक पर नाराज़। कहा, बस अब बहुत हो गया, उनके साथ रवा सलूक नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। पाकिस्तान बार काउंसिल के इंतखाबात में उन्हें खैबर पख्तूनख्वा से PTI का उम्मीदवार नामजद किया गया था।
बैरिस्टर गौहर ने उनकी नामजदगी की तस्दीक की। इसके बावजूद गैर मुतल्लका अफराद अब्दुल सत्तार और काजी अरशद को पहली और दूसरी तरजीह का उम्मीदवार नामजद किया गया। उन्हें जानबूझकर तीसरी तरजीह पर रखा गया। नतीजे में दोनों गैर मुतल्लका उम्मीदवार कामयाब और वो नाकाम हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी ने अपनी डिग्री तनाज़े केस में बेंच में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर एतराज़ उठा दिया। कहा, आप भी जज हैं, मैं भी जज हूँ। मैंने आपके खिलाफ पिटीशन फाइल की, यह मफादात का टकराव है। आप इस केस में मेरे खिलाफ नहीं बैठ सकते। को वारंटों की रिट कभी भी डिवीजन बेंच नहीं सुनता, सिंगल बेंच सुनता है। चीफ जस्टिस से मुकालमे में जस्टिस जहांगीरी ने कहा, पाकिस्तान भारत की अदालती तारीख में कहीं ऐसा नहीं हुआ जैसा आपने किया कि मुझे काम से रोक दिया। इस तरह तो किसी चपरासी को भी काम से नहीं रोका जाता। कत्ल केस में भी 7 दिन बाद फर्द जुर्म आयद होती है। आपने सिर्फ 3 दिन का नोटिस दिया। कुरान पर हलफ उठाने के लिए तैयार हूँ कि मेरी डिग्री असली है। 34 साल पुराना केस है। पिटीशन का जायजा लेना है, वकील मुकर्रर करना है। 3 दिन का वक्त बहुत कम है, मोहलत दी जाए। अदालत ने जस्टिस जहांगीरी की ज्यादा मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि इंसाफ आपको वैसे ही मिलेगा जैसे किसी और को मिलता है। अदालत ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने चेयरमैन सनती ताल्लुकात कमीशन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सदर मुमलिकत को भेजे गए इस्तीफे में शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दे रहे हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी ने 4 दिसंबर 2024 को चेयरमैन कौमी सनत ताल्लुकात कमीशन का ओहदा संभाला था। डॉक्टर वर्दा के इकबाल कत्ल केस में पेशरफ। पुलिस ने केस के मास्टरमाइंड रिदा के शौहर वहीद के कब्जे से सोना बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से सोने की 10 रसीदें भी बरामद हुई। मुल्जिमान की निशानदही पर आले कत्ल रस्सी बरामद की गई है, जिससे डॉक्टर वर्दा को गला दबाकर कत्ल किया गया था। मुल्जिमान के कब्जे से 1 करोड़ 23 लाख के चेक भी बरामद हुए। पाक बहरिया का शुमाली बहर अरब में ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल ने इंतहाई तेज़ी से हरकत करने वाले फ़ज़ाई अहदाफ को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक इस कामयाब मुजाहरे से पाक बहरिया की जंगी सलाहियत और ऑपरेशनल तैयारी की तस्दीक हुई। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने अफसरान जवानों की आला पेशा वराना महारत, लगन और ऑपरेशनल काबिलियत को सराहा। मुल्क भर में रवा साल की आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4.5 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। मियांवाली, हाफिजाबाद, सरगोधा, पिशावर, रसोर समेत छोटे बड़े शहरों में बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा किसी इस्लामी मुल्क में पोलियो का मरज नहीं। पोलियो का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। रवा साल अब तक पाकिस्तान में 30 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब काबीना ने जदीद ट्रैफिक लाइट्स से लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम बदलने की मंजूरी दे दी। पंजाब में ज़ेब्रा क्रॉसिंग के जरिए सड़कें महफूज बनाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। पंजाब में हर महकमे की मुकम्मल इंक्वायरी मुकम्मल होगी। करप्शन सिफर और जवाबदेही यकीनी होगी। पंजाब में इम्तहानात की शफाफियत के लिए पहले ही खुद मुख्तार इम्तहानी अथॉरिटी कायम करने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हेड टीचर के लिए अलाउंस 5,000 से 10,000 कर दिया। इमाम मस्जिद को एजाज़ियत देने की पॉलिसी भी मंजूर। रावलपिंडी में पंजाब की दूसरी IT सिटी बनाने का फैसला। रवा साल कराची में 245 लोगों को टैंकर और हेवी ट्रैफिक ने लोगों को कुचलकर हलाक कर दिया। रुकन MK मास महबूब का सिंध असेंबली इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। हम ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान कर रहे हैं। शहरियों को कवानीन पर अमल करना होगा। अमल करवाना हुकूमत का काम है। 6 माह से ट्रैफिक कवानीन की आगाही के बावजूद कोई भी हेलमेट पहनने को तैयार नहीं। हेलमेट पहनने से हादसात कम हो सकते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कराची के लिए डबल डेकर बसें बंदरगाह पर पहुंच गई हैं। इंशाल्लाह जल्द ये बसें कराची की सड़कों पर आएंगी।
मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना है NFC के हवाले से 8 कमेटियाँ बनाई गई हैं। फाटा इंतजाम और टैक्स टू GDP कमेटियों की सरबराही खैबर पख्तूनख्वा करेगा। पाकिस्तान की शरह नमू पिछले साल तारीख की कम तरीन थी। शरह नमू में इस बार भी कमी आएगी। पाकिस्तान का माशी मॉडल 25 करोड़ आवाम को चलाने के काबिल नहीं। माशी बदहाली के पीछे हाई टैक्स रेट है। IMF ने 54 शराइत पर कर्जा दिया था। IMF ने अब 11 मज़ीद शराइत लगाई हैं। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आवाम 80% दे रहे हैं, इसमें भी 5% इजाफा होने जा रहा है। चीनी सस्ती हो गई। क्रशिंग सीजन शुरू होने पर कराची के होलसेल मार्केट में 1 किलो चीनी की कीमत 6 रुपये कम होकर 146 रुपये हो गई। 1 दिसंबर से अब तक 1 किलो चीनी 40 रुपये सस्ती हो चुकी। माहिरीन का अंदाजा है कि अगर हुकूमती इक़दाम दुरुस्त रहे तो चीनी 100 रुपये फी किलो से नीचे आ सकती है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की कुवैत के वज़ीर तेल तारिक सुलेमान अल रूमी से मुलाकात। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान पेट्रोलियम और तवानाई के शोबे में ताउन मज़ीद वुसन देने पर इत्तेफाक। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के CEO शेख नवाफ अल सबा और कुवैत फॉरेन पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कंपनी के आला क़यादत के मुज़ाकरात में शरीक हुए। दोनों ममालिक का करीबी राबते बरकरार रखने के आज़म का अयादा। लाहौर में DSP उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को क्यों कत्ल किया, हक़ाइक़ सामने आ गए। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा का कहना है कि गैरत के नाम पर कत्ल का वाक़या नहीं। DSP उस्मान हैदर अलहदा घर के मुतालबे पर बीवी पर तशद्दुद करता था। बेटी वालिद की बजाय माँ की हिमायत करती थी। बेटी की लाश काहना और बीवी की लाश शेखुपुरा से मिली। DSP उस्मान ने बहुत चालाकी से सबूत मिटाने की कोशिश की। बीवी और बेटी को कत्ल करके अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने शक की बुनियाद पर DSP उस्मान हैदर का मोबाइल डेटा और सरकारी गाड़ी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया। फॉरेंसिक तहकीकात में मुलजिम के कत्ल में मुलविस होने की निशानदही हुई। यूट्यूबर अजय भट्ट और नदीम मुबारक की जुए की ऐप प्रमोशन मुकदमे में 6 जनवरी तक बुरी जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर ने दोनों मुलजिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। NCCIA ने मुलजिमान पर मुकदमा दर्ज कर रखा है। सियालकोट में झूला टूटने से 2 बच्चों समेत 3 बच्चे जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा कोटली लोहारा रिवायती मेले में पेश आया। झूले के एक टूटने के बाद बच्चे झूले पर लटक कर नीचे गिर गए। झूला मालिकान और ऑपरेटर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। DPO का वाक़े पर नोटिस, ASI को मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करने के मुल्ज़िम आकिब खान की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के सामने प्रोसिक्यूटर ने वकील सफ़ाइल की इस दलील की मुखालिफत की कि मुल्ज़िम बरतानवी शहरी है और उसे पाकिस्तानी कानून का पता नहीं। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि गैर मुल्कियों को पाकिस्तानी कानून की ज़्यादा पासदारी करनी चाहिए और मुल्ज़िम के पास मौजूद असलहा साबित करता है कि वो ट्रैफिक एहलकार को जान से मारना चाहता था। मुल्ज़िम ने I8 मरकज़ के अवामी मुकाम पर खौफ व हरास फैलाया जिस पर दहशतगर्दी की दफ़ा बनती है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुल्ज़िम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि तिब मसीहा का शोबा है जिससे दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की डीन्स कमेटी और बरतानिया और अमेरिका से लुमिनाय के नुमाइंदों ने वाइस चांसलर खालिद मसूद गोंदल की सरबराही में गवर्नर से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल को गंगाराम अस्पताल में खिदमत जारी रखने की हिदायत की। पाकिस्तान के सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों पर हमले की मजम्मत, मुलविस अनासर की फौरी तहकीकात और जिम्मेदारान को कटहरे में लाने का मुतालिबा। अमन एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का अयादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने हमले में बांग्लादेश के 6 एहलकारों की शहादत पर बांग्लादेश की हुकूमत और अवाम से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। जर्मन हुकूमत का अफगान पनाहगज़ीन प्रोग्राम फौरी ख़त्म करने का ऐलान। जर्मनी ने फैसला अफगान महाजरीन के जराइम में मुलविस होने और संगीन सिक्योरिटी खतरात पर किया। जर्मन मीडिया के मुताबिक जर्मनी ने 640 अफगान पनाहगज़ीनों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अफगान तालिबान की शिद्दत पसंदाना पॉलिसियों ने आलमी बिरादरी को अफगानिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने पर मजबूर कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जर्मनी ने 28 जबकि 2025 में 81 मुजरिमाना कार्रवाइयों पर अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर किया था।
यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने मजबूत सिक्योरिटी जमानतों के बदले नेटो रुकनीत की देरीना ख्वाहिश तर्क करने की पेशकश कर दी। कहा, मगरबी ममालिक मजबूत सलामती की जमानत दें तो यूक्रेन नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश से दस्तबरदार हो जाएगा। सदर ज़ेलेंस्की का कहना था कि अमेरिका और यूरोप के कुछ शराकतदारों ने नेटो में शमूलियत की हिमायत नहीं की। बर्लिन में अमेरिकी और यूक्रेनी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ। यूक्रेनी मुज़ाकरातकार का कहना है कि अमेरिका से बातचीत में रूस यूक्रेन अमन मुआहदे पर हकीकी पेशरफ्त हुई है। मराकश के साहिली शहर आसफी में अचानक होने वाली तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल। बारिश और सैलाब के सबब मुख्तलिफ हादसात में 37 अफराद हलाक, 14 जख्मी हो गए। माहिरीन ने मराकश में शदीद मौसम और सैलाबी सूरत हाल को गैर मामूली करार दिया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में PSL के रंग बिखर गए। इवेंट की ट्रॉफी की नुमाइश हुई। शदीद सर्दी के बावजूद फैंस की बड़ी तादाद टाइम्स स्क्वायर पहुंची। ट्रॉफी को खुसूसी बस के जरिए टाइम्स स्क्वायर ले जाया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, PSL के CEO सलमान नसीर, कौमी टीम के खिलाड़ी शान मसूद, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, साइम अयूब, सऊद शकील और अबरार अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। फैंस ने खिलाड़ियों और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के साथ तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी बिग बैश T20 लीग में अपने डेब्यू को खुशगवार ना बना सके। ब्रिस्बेन हीट की जानिब से खेलने वाले शाहीन आफरीदी ने मेलबर्न रेनिगेट्स के खिलाफ मैच के दौरान अपने स्पेल के तीसरे ओवर में बैटर्स को 2 बेमर कराए, जिस पर अंपायर्स ने उन्हें मैच में मजीद बॉलिंग करने से रोक दिया। शाहीन आफरीदी ने मैच में 2.4 ओवर्स में 43 रन दिए और कोई विकेट हासिल न कर सके। पाकिस्तान के एक और स्टार खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान भी BBL में अपने डेब्यू को यादगार ना बना सके। मेलबर्न रेनिगेट्स की नुमाइंदगी करने वाले मोहम्मद रिजवान ने 10 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। मैच में मेलबर्न रेनिगेट्स ने मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट्स के नुकसान पर 212 रन बनाए। टिम साइफर्ट ने 102 रन की इनिंग्स खेली। प्रो हॉकी लीग में अर्जेंटीना ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान हॉकी टीम प्रो हॉकी लीग के पहले मरहले में अर्जेंटीना और नेदरलैंड्स से चारों मैचेस हार गए। और प्रीमियर लीग में अर्लिंग हालैंड के 2 गोल, मैनचेस्टर सिटी ने क्रिस्टल पैलेस को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। एस्टन विला ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 3-2 से हरा दिया। मॉर्गन रॉजर्स ने एस्टन विला के लिए 2 गोल स्कोर किए।